नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है 2 मिनटों में आपके हाथ से बहेगी ऊर्जा शक्ति। कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है वो भी उसी में आपको आ जाएगा। तो जब भी आप देखते हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा को आप कैसे पहचानें, उस ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति को कैसे जगाएं, तो उसका फॉर्मूला शॉर्टकट में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। आज छोटे से ट्रिक के साथ ही आप उसे समझ पाएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप व्यक्ति कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करता है तो वो कई अलग अलग तरह के मेथड यूज करते हैं, विधियां यूज करते हैं। 112 विधियां हैं जो ध्यान के लिए बनाई गई हैं। उनमें से कुछ ज्यादा फेमस जो विधियां हैं वो 3 हैं, वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद जो है वो उसे कैसे आपने महसूस करना है इसी वीडियो में आपको महसूस भी होगा। तो उसमें से पहले जैसे कि करते हैं लोग, सांसों पे ध्यान करते हैं। पहले कुछ मंत्रों पे ध्यान करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं बोलकर, या मौखिक बोलते हैं या मानसिक जप करते हैं। इस तरह से वो मंत्रों के जरिए इन ऊर्जाओं को, इन शक्तियों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। और कुछ एक ऐसे भी हैं भी जो लॉन्ग ब्रीथिंग करके इस ऊर्जा को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग ब्रीथिंग लेते हैं और फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। फास्ट लिया, सांस को छोड़ा, सांस को लिया, सांस को छोड़ा। इससे भी वो उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लेते हैं। तो ये कई सारे मेथड हैं इन कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए। अब पहले तो ये जान ले, जब तक आप निर्विचार नहीं होंगे तब तक आप ध्यान में भी नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो ध्यान में जाने के लिए कुछ हम चीजें यूज करते हैं, यही वाली जो हमने आपको ऊपर बताई है। कुछ लोग गीत भजन भी गाते हैं ध्यान से पहले। तो कई अलग अलग तरीकों से, भक्ति भाव से उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुल मिला के जब आपका मन शांत होता है, विचार खत्म हो जाते हैं, मीन्स निर्विचारता आ जाती है, तब आप सही मायने में उस ध्यान की स्थिति में प्रवेश पाते हैं। और तब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो उठने लगती है, जागृत होने लगती है। और वो जागृत होके सुषुम्ना नाड़ी से अपना रास्ता बनाती है। तो ये भी ध्यान रखना है आपने, ब्रीथिंग करके या कुछ भी करके जब वो सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब ध्यान में बैठे, तब वो सुषुम्ना नाड़ी से ही क्रॉस करके आपके सहस्त्रार तक आएगी। लेकिन अगर आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही हो तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो ऊर्जा ईड़ा की तरफ चली जाती है। अगर पिंगला जागृत है तो पिंगला की तरफ चली जाती है। तब उस स्थिति में आपकी वो कुंडलिनी शक्ति जो है वो सही पाथ पे नहीं जा पाती। तो उसे सही पाथ देने के लिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप 1-2 मिनट का ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके फिर आप बैठें। अब आपको जो 2 मिनट का फार्मूला है वो बता देते हैं कि आपने कैसे इसको जागृत करना है। तो जैसे कि पहले हम आपको, आपके जो हाथ होते हैं, आपके हाथों में 7 चक्र हैं। जैसे आपको फोटो में पिक्चर जो सामने दिखाया जा रहा है देख लीजिए, वहां पे मूलाधार चक्र आपके हथेली के पास, जो अंगूठा है वो आपका स्वादिष्ठान चक्र, और जो आपकी बड़ी वाली उंगली है वो आपकी बीच वाली उंगली जिसे हम बोल देते हैं वो आपकी नाभि चक्र, और फिर जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसे हम हृदय चक्र बोल देते हैं। और फिर जो आपका फर्स्ट उंगली आ जाती है, पहली उंगली हम बोल देते हैं, वो आपकी विशुद्धि चक्र है। और जो आपकी, जिससे हम तिलक लगाते हैं, रिंग फिंगर भी बोल देते हैं, ये आपकी आगे चक्र है। और जो आपकी हथेली है चारों तरफ, ये आपका जो बीच वाला हिस्सा है, हथेली के बीच वाला हिस्सा, वहां पे सहस्त्रार चक्र है। मीन्स आपके जो चक्र आपके स्पाइनल कोड में है वही चक्र आपके हाथों में भी होते हैं, पैरों में भी वही चक्र होते हैं, और आपके सिर पे भी होते हैं। तो इनके अलग अलग जगह
एक तरह से कनेक्शन है। कैसे? सब चक्रों का लिंक होता है आपस में। तो सब चक्र मीन्स उससे नीचे वाले चक्र, वो उसके साथ, उन नाड़ियों के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे आपको बताया है, एक नल का पानी अगर आप अपने घर से नल खोलते हो पानी के लिए, तो वो कहाँ कहाँ से कनेक्ट है? पहले टैंकी से कनेक्ट है, फिर पाइपों से कनेक्ट है, फिर आगे सब टैंकी से कनेक्ट है, फिर उसके बाद टूटी से कनेक्ट है। तो इस तरह से आपकी जो चक्र हैं, मेन चक्र, वो किसी न किसी सब चक्रों से ही कनेक्ट होते हैं। अब वो टेक्निक यूज करते हैं किससे आप हाथों में तुरंत उन चक्रों को महसूस कर पाओगे। तो जैसे हमने बताया, आपका सहस्त्रार चक्र जो सिर पे होता है, आपके तालु भाग पे, जब आप ध्यान करते हो तो वहां से ऐसे लगता है कोई ऊर्जा घूम रही हो या निकल रही हो या चींटियां सी चल रही हो, ऐसे आपको सहस्त्रार पे महसूस होता है। वही चीज आप हाथों में भी महसूस करते हैं, हथेलियों पे। तो वो कैसे? वो टेक्निक देखिए, आपने पहले 2-3 मिनट अनुलोम विलोम कर ले। सांस भरनी है, छोड़नी है, भरनी है, दूसरी नाक से छोड़नी है, जैसे आपको पता ही होगा अनुलोम विलोम। उस तरह से अनुलोम विलोम कर ले। नहीं पता तो आप गूगल में सर्च करके इस चीज को देख सकते हैं कैसे करते हैं। तो आपने अनुलोम विलोम जब कर लेना है तो चेक कर ले दोनों नासिकाओं से हवा बाहर आ रही है, ईड़ा और पिंगला से। अगर आ रही है दोनों तरफ से, तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई है। तो उसके बाद आपने हाथों को, दोनों हाथों को आपने रब करना है, और कम से कम 2 मिनट तक करना है। रब करते रहना है दोनों हाथों को। ऐसे 2 मिनट तक आप रब करते रहें। वीडियो को पॉज कर लें। जब आप इस तरह से 2 मिनट तक पॉज कर लेंगे और आपने सुषुम्ना नाड़ी भी खोल ली है अनुलोम विलोम से, अब फिर उसके बाद दोनों हाथों को अपने जहां ध्यान की स्थिति में बैठते हैं वहां खोल के बैठ जाए। मीन्स दोनों हथेलियां अपने घुटनों पे रख लें और जो नॉर्मल आप सीधे बैठते हैं उसी स्थिति में बैठ जाए। हाथों की हथेलियां आकाश की तरफ होनी चाहिए, और आप देखेंगे आपकी हथेलियों के बीच एक अलग सा कंपन महसूस होगा। एक ऐसे भी लगेगा ऊर्जा घूम रही है, या ऊर्जा बाहर निकल रही है गर्म, या ऊर्जा बाहर निकल रही है हथेलियों से ठंडी, या वहां चींटियां चल रही हैं, या कुछ गोल गोल घूम रहा है। इस तरह की कई स्थितियां आपको महसूस होंगी। तो ये स्थिति होती है कि आपके सहस्त्रार से वो ऊर्जा निकल रही है। तो आप इसको, जिनको भी ये हुआ है, वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं किया तो पहले करें, अनुलोम विलोम करके 2 मिनट, फिर ये हथेलियों को आपस में रगड़ना है और ध्यान तालु भाग में रख के, और ध्यान हथेलियों पे भी रखना है और महसूस करना है। जिनको जिनको कुछ भी महसूस हुआ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, किसको किसको क्या महसूस हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई और भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आपको जानकारियां आपको मिलती रहें और आप भी ध्यान मार्ग में आप आगे बढ़ सकें।